Hello बच्चों, let's read this question. The question says discuss the structure of immunoglobulin G. तो हमें यहाँ पे जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है स्ट्रक्चर उसका डिस्कस करना है. तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी तो जो हमारा बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स ये प्रोड्यूस करते एक आर्मी ऑफ प्रोटीन, आर्मी of protein in response to pathogen और पैथोजन के रेस्पॉन्स में इनटू द ब्लड टू फाइट विद देम. उन्हें क्या कहा जाता है, उन प्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीबॉडी. एंटीबॉडी कहा जाता है. ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, देमसेल्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, बट ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बी सेल्स की टू प्रोड्यूस देम. टी सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बी सेल्स की कि वो क्या करे, प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें. तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन जी. तो इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हम डिस्कस करें. इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है. ये रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक एंटीजन एंड हेल्प करते हैं उनके डिस्ट्रक्शन में. ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंड बाइंड करते हैं टू दी स्पेसिफिक एंटीजन एंड हेल्प करते हैं उनके डिस्ट्रक्शन में, एंड दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज. तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में. इम्यूनोग्लोबुलिन जी, तो आईजीजी जो है इट्स अ क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये कंपोज होता है 4 डिफरेंट सब टाइप्स, जिसे कहा जाता है आई जी जी सब क्लास. एंड ये रिप्रेजेंटेड किए, दिस शुड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4. तो अब अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी में, इट इज मेड अप ऑफ 4, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है. एंड 2 आइडेंटिकल हैवी और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती है, जिसमें 2 तो सेम लाइक आइडेंटिकल हैवी चेन्स होती है सेम, एंड 2 जो है आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती है. एंड दिस एंटीबॉडी हैज फ्लेक्सिबल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. फ्लेक्सिबल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. एंड इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें, तो द मॉलिक्यूलर वेट इज 150 kDa. हैवी चेन का होता है 50 kDa. हैवी चेन का होता है 50 kDa वेट, वाइल जो लाइट चेन होते हैं, लाइट चेन का वेट होता है 25 kDa. तो जो 2 हैवी चेन्स होती है वो लिंक्ड होती है बाय, हैवी चेन्स वो लिंक्ड होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है. एंड हैवी चेन जो होती है वो लिंक्ड होती है टू लाइट चेन के साथ लिंक्ड होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रक्चर के बारे में. तो जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज है, ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है. मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज है. एंड ये ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि पास करती है थ्रू द ह्यूमन प्लेसेंटा. ह्यूमन, it can pass the human placenta, and it is the only immunoglobulin protein. So this is all about the structure of immunoglobulin G. I hope you understood it well. Best of luck.